Welcome students. Let us start. Fresh topic: integration of some particular functions. रैशनल फंक्शन भी हैं। देखिए, पहले इस टाइप का कोई इंटेग्रल आपको दिया है टू इवेल्युएट इंटेग्रल 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसको हम लिखते हैं इंटेग्रल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक क्यू यू ए टी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक दी हुई, क्यूबिक नहीं, स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक डी एक्स। तो इसको, ये जो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं, इनको करने के लिए हम मेथड अडॉप्ट करते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। मेथड होगा, इसके लिए मेथड हम करते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। अब वो क्या होता है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, होल स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब उसके जो स्टेप हैं वो आपको समझने हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड यहाँ पर लगाएंगे तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक होगी वहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो यूनिटी चाहिए, 1 चाहिए, 1, ठीक है। तो जनरली मेथड क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और जैसे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये याद रखना है, पहले मेक द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, इसकी जगह 1 आपने बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ पर करना है, ये जो x वाली टर्म है इसके आगे पहले ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, आपने ये पढ़ रखा है शायद, आपको सर ने बताया है, तो ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या है, इनमें से कोई फॉर्म बनेगी। हमारे पास 3 रिजल्ट हैं, इनमें से एक रिजल्ट लगेगा। अगर फॉर्म बनती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, तो 1 अपॉन, इसको ऐसे भी रखते हैं याद, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये आएगा 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। सेकेंड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंस है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर ये फॉर्म बनेगी तो आपने ये फार्मूला लगाना है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर अगर लीडिंग टर्म है तो आएगा माइनस, ए स्क्वायर अगर लीडिंग टर्म है तो आएगा प्लस। बस ये इसमें दिक्कत है। और तीसरा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये आपने तीनों को जो रिजल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनकी आपने लिस्ट बनानी है, और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप लिस्ट के साथ इसको कंपेयर करके यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंप्लीट द होल स्क्वायर, ऐड हाफ ऑफ द, उसके लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट, इनमें से कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा। बस इतना सा आपने करना है। ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाते हैं, मगर पार्शियल फ्रैक्शन से वही क्वेश्चन होते हैं जिनके लीनियर फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। वो मैं पार्शियल फ्रैक्शन जब आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। नंबर 1 टाइप। सेकंड टाइप है, अगर जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर अंडूट का साइन लगा हो, ठीक है, अंडूट का साइन लगा हो। सेम मेथड है, इसमें भी हम जो कंप्लीट द होल स्क्वायर है वही मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, मगर जो पिछला मेथड है और इसमें जो टाइप है उसमें सिर्फ अंडरूट का साइन का फर्क है, ठीक है। तो मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, इन तीनों में से कोई रिजल्ट आपको लगेगा। देखिए, पहले आपने रिजल्ट किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पर उसके ऊपर अंडरूट नहीं था। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस
अनडूट और सारी ये टर्म, बस बाकी कुछ नहीं है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस और ये सारी जो टर्म है वही यहाँ आ जाएगी। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ये है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र सेम है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, और ये सारा ही जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर एक जैसा ही यहाँ पर ये डिनोमिनेटर वहाँ आ जाएगा। तो जो दो टाइप के हैं, चाहे अनडूट हो चाहे विदाउट अनडूट हो, आपके पास क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ऊपर आपके पास 1 होना चाहिए, ऊपर आपके पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दो टाइप है, थर्ड टाइप है आपके पास इस तरह से, ऊपर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ऊपर आपके पास लीनियर फैक्टर है, नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है, आपने पुट करना है आपने, ये है न्यूमिनेटर, इसको मैंने n लिख दिया, इज इक्वल टू a ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपने इसको लिखना है, पुट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a और b जो है वो कांस्टेंट है, अब इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे लिखा है, टू डिटरमाइन a एंड b इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड्स द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म्स। कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स को आपने इक्वेट करना है, और आपके पास फिर a और b आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, जो पिछले दो मेथड हैं उन्हीं के फॉर्म में रिड्यूस होगा, और वही आपके पास जो मैंने 3 रिजल्ट विदाउट अनरूट के और 3 रिजल्ट जो है वो अनरूट के आपको बताए, उनमें से ही कोई रिजल्ट लगेगा। तो बड़ा मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो आपको ये रहेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मेथड है आपके पास, आपने इसको समझना है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन इसलिए लिया कि आप इसको ध्यान से देख सको। और आपके पास देखिए, अब ये जो अगली टाइप है, यहाँ पर क्या है, विदाउट अनरूट है और यहाँ पर अनरूट है। सेम आपने न्यूमिनेटर को ddx ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट साइन विदाउट अनरूट, इस तरह से आपने इसको करना है, एक्सप्रेस करना है, a b फाइंड करना है आपने, और उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलेगा। तो अनरूट के, अगर अनरूट की वाली रिक्वायर्ड तो आप अनरूट वाले 3 रिजल्ट हैं, और विदाउट अनरूट वाले भी, तो उनमें से ही कोई रिजल्ट लगेगा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7.4 है, देखिए एक्सरसाइज है 7.4, क्वेश्चन नंबर है 1। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 वगैरह वगैरह, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ आपको फार्मूले क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये सिर्फ आपको ये जो फार्मूलेज हैं, 6 फार्मूलेज हैं, उनको रिमेंबर करने के लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम i ले लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 3x² अपॉन x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 dx। जो टेक्निक आपने पीछे पढ़ी है वो टेक्निक भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है, ध्यान रहे। ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है, और इंटीग्रेशन के चैप्टर में होता है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने अभी तो आपको पता है कि ये 7.4 है और आपका ये क्वेश्चन 7.4 के हैं, मगर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर एक्सरसाइज थोड़ा लिखी होती है। अभी तो आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में ये फलां फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, मगर जब किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपको वहाँ पर पता नहीं होता है कि भाई क्या आपने वहाँ पर थॉट प्रोसेस कैसे शुरू करना है। क्वेश्चन का एक बार थॉट प्रोसेस शुरू हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन आप करेंगे, जब क्वेश्चन आपने लिखना शुरू किया तो वो उसका आंसर भी निकल आता है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। तो ऊपर डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर में डिग्री है 6, वो लेस है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब सेकेंड मैंने जो पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने ये चेक करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। सेकंड पॉइंट आपने
चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कितना ये है। अब देखो x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 की मैं डिफरेंशिएशन चेक करता हूँ। देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 6x रेज़ टू पावर 5 प्लस 0 यानी कि 6x रेज़ टू पावर 5, मगर ऊपर हमारे पास है x स्क्वायर। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी नहीं बना सकते। नंबर 2 नहीं बना सकते। आगे चलते हैं। आगे क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ निकलेगा। आपको पता है, देखिए इसको अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी? एक्स क्यूब अपॉन 3। देखिए सब्स्टिट्यूशन का कौन सा फंक्शन लेना है, क्या करना है, वो एक तरीका ये भी होता है। ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करके देखूं तो वो आएगी एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी कि एक्स क्यूब। इसका मतलब मुझे एक्स क्यूब अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इंटेग्रल 3x स्क्वायर अपॉन, और इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 dx। क्यों? मैंने इसकी इंटीग्रेशन करके चेक कर लिया कि मुझे सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्स क्यूब, तो मैंने एक्स क्यूब अलग रख लिया। अब मैं क्या करता हूं, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगी 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए 3x स्क्वायर dx की वैल्यू मुझे dt मिल गई, तो मेरे पास ये जो i है वो किस में रिड्यूस हो गया, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 3x स्क्वायर dx की वैल्यू है dt, वो मैंने लिख दिया dt, और ऊपर आ गया 1, तो और नीचे x स्क्वायर एक्स क्यूब किसके बराबर है t, तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1। क्या आ गया? t स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस 1, आपके पास सामने फार्मूला मैंने यहां पर एक लिखा है। ठीक है, अब ये है टी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स डी टी, सॉरी। तो ये जो है वो इस फॉर्म में आ गई। यहाँ पर आपके पास x नहीं है, यहाँ पर है t dt। ये देखो यहाँ पर मैं अगर t लिख दूँ, ये भी t है, तो आपके पास क्या आएगा 1/a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c। तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपने इसकी इंटीग्रेशन इस फार्मूले को यूज़ करके आपने कोट करना है कि हम ये इंटीग्रेशन का ये फार्मूला लगा रहे हैं, और ये है इस फॉर्म में है, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। तो आएगा 1/a, a कितना है आपके पास, ये a1 है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि t अपॉन a प्लस c, x की जगह t है, तो ये बन गया आपके पास tan इनवर्स t प्लस c। और आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी आती है, वो आपने पहले पढ़ा है। अब t की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा tan इनवर्स, और t की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस आ गया आपके पास c, और ये आपका आंसर आ गया। समझता हूँ मैं आपको ये फार्मूला अप्लाई करना आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे में जो सिंपल से क्वेश्चन है मैं अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। let I is equal to इंटेग्रल 1 अपॉन अंडूट है और है इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक प्लस 4x स्क्वायर dx। इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है, ये सिंपल से क्वेश्चन आपको दिए हैं ताकि आप फार्मूले से ये कुछ कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैंने मेथड बताया वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पर एक्स टर्म नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने आपके
क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो फार्मूला है 1 अपॉन, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, और साथ में क्या है, ये जो डिनोमिनेटर का यही है। देखिए अब मैंने आपको पिछला मेथड कुछ और बताया कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं मैं यहाँ पर कुछ और समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है, ये जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन अंडूट, और मैंने लिख दिया 1 प्लस 4x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है इसको अगर मैं इस फार्मूले को मैं यहाँ बनाऊँ तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर पहले है, ए स्क्वायर बाद में है, फार्मूला वही रहेगा। अच्छा प्लस है बीच में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आप अभी कर रहे हैं 1 अपॉन, और मैंने इसको लिख दिया अंडूट स्क्वायर एक्स का, एक्स वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स में डायरेक्ट अप्रोच। देखिए 1 अपॉन अंडूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए, अब अगर याद रहे मेरी बात, अगर यहाँ x की जगह लीनियर फैक्टर हो, जैसे मतलब इंटेग्रल 1 अपॉन अंडूट, और यहाँ पर हो गया आपके पास bx प्लस सी होल स्क्वायर, बी एक्स प्लस डी लिख लो, ई लिख लो, बी एक्स प्लस ई, क्योंकि यहाँ सी हम यूज कर रहे हैं, बी एक्स प्लस ई, यानी कि यहाँ पर लीनियर फैक्टर हो बी प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन फार्मूला वही आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी एक्स प्लस ई, इस एक्स की जगह ये बी एक्स प्लस ई प्लस अंडूट बी एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी। अगर यहाँ x की जगह, यहाँ पर x की जगह कोई लीनियर फैक्टर होता, सेम फार्मूला लगेगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, मगर आपने कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना नहीं भूलना है, प्लस सी। तो मैं इस फॉर्म में यही लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x यानी कि 2x, यहाँ पर x की जगह क्या है 2x प्लस अंडूट एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, और साथ में आपने कर दिया c। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1/2 इंटेग्रल, सॉरी 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस अंडूट, यहाँ पर वही आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये जो 2 है वो मैंने यहाँ पर 1/2 लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझा देता हूं, आपने ध्यान से देखना है, फिर आपने खुद ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, और साथ में अंडूट भी है यहाँ पर, अंडूट, और साथ में है dx। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ पर लीनियर फैक्टर है, बस आपने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, आपने फार्मूला याद रखना है। देखिए यह है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ चुपचाप, देखिए ध्यान से कैसे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह कितना है 2 माइनस एक्स प्लस अंडूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब
टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब वन स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है -1 प्लस सी। बस आपका आंसर आ गया माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडरूट, और आपके पास आएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और साथ में है अंडरूट डी एक्स। ये भी इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है। जो पिछला मेथड मैंने आपको जो बताया था वो भी यहाँ पर उस चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इंटेग्रल 1 अपॉन अंडरूट 9 का स्क्वायर आपके पास आएगा 3 स्क्वायर हो गया 9 स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर, माइनस 25 का भी बन जाता है 5 एक्स का होल स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर आएगा डी एक्स। अब ये फार्मूला बन गया ये वाला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो अगर ये फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं तो मेरे पास बनेगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है आपके पास 5x, साइन इनवर्स x अपॉन ए, इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, अपॉन ए, ए की जगह कितना है 3, और साथ में क्या करना है आपने डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज दिस इज ए लीनियर फैक्टर। यहाँ पर x नहीं है जैसे फार्मूले में x है, तो साथ में आ गया ओवर 5 प्लस सी। ये छोटे मेथड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जेई का पेपर भी देना है, तो आपको वहाँ पर ये शॉर्टकट जो तरीके हैं वो 1/5 आपको बहुत हेल्प करेंगे। साइन इनवर्स हो गया 5x प्लस 3 प्लस सी। हो सकता है आपको आपकी किताब में कुछ और मेथड दिया हो, मगर आपका इसे जो थर्ड क्वेश्चन है उसका मेरा जो आंसर है वो बाहर माइनस से आया हुआ है, मगर आपकी बुक का आंसर जो है वो प्लस है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आंसर आता है। आसान है मुश्किल कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये। देखिए यहाँ पर क्या है, let I is equal to, let I is equal to integral 3x upon 1 plus 2 x raised to power 4 dx, ये आपके पास ठीक है, is equal to अब सब्स्टिट्यूशन के लिए ऊपर x है, डिनोमिनेटर में x है, तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है x स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब मुझे x को t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर हो गए पूरे x रेज़्ड टू पावर 4। इस स्क्वायर को करेंगे तो आपके पास x रेज़्ड टू पावर 4 आएगा। फिर आपने क्या करना है, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, आपके पास मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, डिफ्रेंशिएट करके, और x dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 भी है तो सीधे dx की वैल्यू निकालो, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। ओके, सारी वैल्यूज को जब यहाँ पुट करेंगे तो आपका i क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 3x अपॉन 1 प्लस और साथ में है 2 और x स्क्वायर को आपने पुट किया है t, तो ये आ गया t स्क्वायर और साथ में आ गया dt अपॉन 2x, और ये आपके पास x से x कट गया, आपके पास आ गया
3/2 इंटेग्रल 1/1 प्लस 2t² dt। अब इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक बन रही है। ओके, अब देखिए इसको मैंने किसी फार्मूले t² है ना, आपको यहाँ पर 1/a² प्लस x² या x² प्लस a² वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला x² प्लस a² विदाउट अंडरूट 1/a tan इनवर्स x बाई ए। पहले हम ये फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे, देखो कैसे बनाना है। इज इक्वल टू 3/2 इंटेग्रल 1/x² है, यानी कि यहाँ पर t² है, तो इसको आप पहले लिखेंगे, यह आएगा 2t² प्लस 1, इसको मैंने रीराइट कर दिया dt। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पर है x², तो यहाँ पर 2 भी है साथ में, तो इसको इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो अब 2 को के ऊपर स्क्वायर कैसे लिखते हैं, मैं लिखूंगा 2 के ऊपर अंडरूट लगाऊंगा और t और इसका लिख दिया मैंने होल स्क्वायर प्लस 1² dt। ओके, अब ये बन गया, फॉर्म बन गई। तो आया इज इक्वल टू 3/2 आपके पास बाहर है, a का मतलब है 1, ये 1/a और साथ में है tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह कितना है √2t अपॉन a कितना है आपके पास 1 है, प्लस c है। मगर ध्यान रहे आपने यहाँ पर क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर है उसको √2 से आपने डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आएगा 3/2 इंटू 1/√2 और आएगा tan इनवर्स √2t प्लस c। तो आपके पास ये आएगा 3/2 tan इनवर्स √2, t की वैल्यू है आपके पास x² प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी है, इसको आप खुद करेंगे बहुत ध्यान से सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फार्मूला लगेगा a² माइनस x²। इसका हिंट है आपके पास, आपने पहले x³ इज इक्वल टू t पुट करना है। इसका मतलब इस स्क्वायर को आपने लिखना है x³ का स्क्वायर इज इक्वल टू x⁻⁶। आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। 6th क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अब ध्यान से सुनना। नीचे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है और अंडरूट लगा है, ऊपर भी लीनियर फैक्टर है। मैंने एग्जांपल आपका जो मेथड्स हैं वो सारे मैंने टाइप्स आपको पहले डिस्कस कर लिए। अब मेरी बात को गौर से सुनना। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप होता है वो है लेट i इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल का मैंने नाम दे दिया x-1 अपॉन अंडरूट के अंदर है x² माइनस 1 और साथ में आ गया dx। ओके, मेरा तरीका क्या है कि अंडरूट के अंदर जो क्वांटिटी है मैं सबसे पहले उसकी डिफरेंशिएशन चेक करता हूँ। आपने ये कैसे करना है, देखिए मैं डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ डी डी एक्स किसकी, अंडरूट के अंदर जो क्वांटिटी है फंक्शन है x² माइनस 1 और इसकी डिफरेंशिएशन आ गई 2x। अब मैं इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ नज़र डालता हूँ कि क्या है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो पहले आपने 2 बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, बाहर आप 2 से डिवाइड कीजिए, न्यूमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 2x और ये आपके पास आएगा x² माइनस 1। बहुत ही सिंपल, डिफरेंशिएशन चेक की। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए। मैं दोनों काम इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन भी सेपरेट करूँगा साथ साथ ही, ताकि क्वेश्चन लंबा नहीं है। वो 1/2 बाहर है, ये आगे 1/2 इंटीग्रल 2x को डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा 2x अपॉन अंडरूट x² माइनस 1, ये कर दिया dx। फिर बाहर 1/2 है और यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस है, तो आपके पास क्या आएगा -1/2
टू, ये माइनस है ना, तो ये -1/2 इंटेग्रल यहाँ पर क्या है आपके पास 2 अपॉन अंडर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर -1 ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है, वही मैंने चेक कर ली थी, तो मैंने क्या किया 1/2 इंटेग्रल, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इस फंक्शन को न्यूमिनेटर में। अब आप समझते होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, और ये है अंडर यानी कि 1/2 ऊपर आएगा -1/2 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2x और ये हो गया dx, -2 से 2 कैंसिल हो गए, इंटेग्रल 1 अपॉन इसको मैंने लिख दिया x² -1² dx, दो इंटेग्रल है। देखिए यहाँ पर फार्मूला बन लग गया कौन सा, यहाँ पर फार्मूला इधर इधर फार्मूला बने, आप लगाएंगे इंटेग्रल f x रेज टू पावर n dx इंटू f डैश x dx, इसलिए फार्मूले को भी लगेंगे इज इक्वल टू f x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। ओके, और यहाँ पर ये फॉर्म सीधी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए है, बात खत्म हो गई, आपके पास इंटीग्रल कर दिया 1/2, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये वाला फार्मूला लगा दिया, माइनस और यहाँ पर बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1, और साथ में आपने कर दिया ऐड, इसको आप रीराइट करेंगे -1/2 प्लस यानी कि 1/2, तो आपके पास ये है 1/2, ये लिख दिया बात 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2/1 और आपके पास ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर 1/2 माइनस log of mod of x plus अंडरूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस c, और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर -1, ये है 1/2, इसको मैंने लिख दिया अंडरूट बिकॉज दिस इज 1/2 माइनस log of mod of x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस c, ये है टेक्निक, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप खुद करेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब अपॉन 3, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन के लिए टिप बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, जब आप ये पुट करेंगे आपके पास आएगा 3x स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक हो गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन 3, ये आप जब पुट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी आएगी अपॉन 3, ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स 6, तो आपके पास यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर बिकॉज इसको मैं लिखूंगा एक्स रेज़ टू पावर 6 है ना, इसको लिखना आपने पहले एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब किसके बराबर है टी के बराबर, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब स्क्वायर डी टी अपॉन 3, तो आपके पास ये 1/3 आएगा, इंटीग्रल आएगा, और आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ये साथ में यहाँ पर अंडरूट भी तो है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ये, और ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनको हम ऐसे डिस्कस करते हैं। अगर ये इंटीग्रल आपके पास इस तरह का होगा, अगर आपने इसको आई लिखा तो देखो आपके पास नीचे 10 है, ऊपर से आपको पता है 10x की डिफरेंशिएशन जो वो सीक्वेंस में होती है, तो आप क्या करो पहले सब्स्टिट्यूशन कर दो, पुट 10x इज इक्वल टू 3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
और आपके पास आई किसके में बदल जाएगा, इंटेग्रल 1/t² प्लस 4√dt। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दो, 1/√t² प्लस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2² dt। अब ये बन गया इस फॉर्म का x² प्लस a² log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो आपने इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट आपके लिए हिंट है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 फार्मूला मैंने लगाया इस टाइप का बनेगा। देखिए कैसे, लेट आई इज इक्वल टू, पहला स्टेप मैं यही लिख रहा हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। ये आपके पास है, ये है कंप्लीट क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, नीड द कोफिशिएंट। अब आपने यहाँ पर कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड लगाना है, कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए नहीं, वो ऑलरेडी है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू का होल स्क्वायर। इसको कट गया तो ये आपके पास क्या आएगा, 1²। ये आपने ऐड कर 1 करना है आपने से। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/√x² प्लस 2x लिख लिया मैंने, ये दो टर्म्स लिख ली हमेशा। तो उसके बाद मैं ऐड करूँगा a² यानी 1², यही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1² और साथ में आगे आपके पास प्लस एड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करने के लिए ऐसे लिखना है। देखिए अगर आप 1/√, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। आपने ये बीच का जो साइन है ये है प्लस, अगर प्लस है तो ये जो तीनों टर्म्स है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, होल स्क्वायर बनेगी। तो ये किसका बनेगी, ये टर्म और ये टर्म और बीच में प्लस, तो ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप खोलेंगे तो ये आएगा -1 और आपके पास ये क्या है -1² यानी कि -1 प्लस 2 और ये भी कितना हो गया +1 और साथ में आ गया आपके पास +1 और ये इंटेग्रल 1/√, और ये बन गया आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1² इसके फॉर्म में। यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, कोई बात नहीं, x प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर है, फार्मूला सेम लगेगा। ये आएगा आपके पास log ऑफ mod ऑफ x, ये क्या x प्लस 1 x प्लस √x² प्लस a² यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस c। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना मत बोलना, वो ऑलरेडी कितना है 1 है। तो मैं 1 जरूर लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि x जो लीनियर फैक्टर है उसके कोफिशिएंट से आपने डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो आपके पास क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 प्लस √। देखिए ये जो चीज़ है वो यहाँ लिखी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और वही आपका क्वेश्चन आएगा x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। बस ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये साथ में क्वेश्चन ही यहाँ पर आएगा। और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर पूरे ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा मेथड डिस्कस होता है। मैं यही बना रहा हूँ, मैंने किया लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। ओके, फार्मूला मैंने पहले लिख दिया कि ये फार्मूला लगेगा। अब कैसे लगेगा, कैसे देखिए,
मुझे यहाँ पर पता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड लगाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इंटेग्रल